चैनल दिस इज सुमन. हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज है सैटरडे और एज यू ऑल नो मैं कितनी बार अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड की होती है छुट्टी. तो आज हमने प्रोग्राम बनाया है बाहर घूमने का और यहाँ एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी लगी है. हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, देख आते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो हम खरीदेंगे. सो लेट्स ट्राई आउट इफ वी फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग. सो स्टे ट्यून्ड. So let's go with me to see something interesting and unique. और ये रोड के इस पार जो आपको हुनर हाट दिख रहा है, यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है. तो ये है एंट्री गेट और एंट्री करते ही उन लोगों ने लकड़ी के बड़े बड़े पोल्स बनाकर ऊपर छत पर बांस को बांध कर ना, ऊपर बांस की ही बनी हुई छतरियाँ और ढोलक टाइप के कुछ थे वो उन्होंने ऊपर लटकाए हुए थे. और कुछ डमीज़ उन्होंने वहाँ पर बिठाए हुए थे. जो ये लेडीज़ डमीज़ थी ये बहुत ही सुंदर लग रही थी. ये यहाँ पर कपड़े का कारीगरी कुछ करते हुए दिखा रहे हैं. और जो ये है ये शायद कुछ शिल्पकार टाइप कुछ जो है वो बना रही है, मूर्तियाँ हैं कुछ बना रही है. और ये लेडीज़ देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम दीपिका पादुकोण जैसी लग रही थी पर्पल सूट में. पोर्ट्रे सूट्स, कॉटन सूट्स, खादी सूट्स, हर चीज़ की वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी. लेकिन जब मैंने इनके प्राइस देखे तो मुझे प्राइस जो है कंपैरेटिवली थोड़े कॉस्टली लगे. शूज़ वगैरह की भी वहाँ पे एग्जीबिशन थी. और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी भी वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी. पूरा सेट आप बना सकते हो, अपना डिनर सेट बना सकते हो. प्लेट्स अवेलेबल थी और ये कढ़ाई, जो मिट्टी की कढ़ाई विद लिड अवेलेबल थी. मग, ग्लासेस और मिट्टी के बड़े बड़े जार वहाँ पर अवेलेबल थे. बीड्स, पीतल के बर्तन और वुडन क्राफ्ट, मैन वॉलेट, हर चीज़ की वहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी. और थोड़ी यूनिक थी, मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं होते होम डेकोर के लिए, वॉल डेकोर के लिए. और ये बड़ी बड़ी यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई थी, बुद्धा जी की, लॉयन की, एलिफेंट्स की, हॉर्सेस की, हर तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई थी. बहुत ही यूनिक लग रही थी, अच्छी लग रही थी. और ये सारा जो भी है, ये पूरी जो स्टॉल थी ये सारी बांस की थी, जूट की थी, लेकिन बहुत कॉस्टली थी. और ये लाइट लैम्प्स हैं. और ये पोर्ट्रे स्टॉल थी. यहाँ पे हर तरह की कटोरी, कप, हर डिज़ाइन के, अलग अलग डिज़ाइन के कप यहाँ पर अवेलेबल थे. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट के कंपैरिजन में ये थोड़े मुझे कॉस्टली लगे. और ये जो नेक्स्ट स्टॉल है इस पर सारे की रिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. और ये सब होम डेकोर के लिए हैं. सब ये यूनिक एंटीक पीस हैं. कुछ वुडन के हैं, कुछ ब्रास मटेरियल के हैं, कुछ पीतल के हैं. और ये जो है ये सारी जो शॉप थी इस पे सब जो थी वो पीतल की मूर्तियाँ थी. बुद्धा जी की, माता वैष्णो की, हर तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे अवेलेबल थी. मतलब होम डेकोर के लिए आपको कुछ भी चाहिए, यूनिक पीसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे. ये सब लाइट लैम्प्स थे. और ये जो पोर्ट्रे शॉप थी इस पे हर तरह की हांडी अवेलेबल थी. यहाँ पर आपको कैटल मिलेगी विद कप एंड ट्रे सेट, पूरा टी सेट आपको यहाँ पर मिलेगा. काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ विज़िट करने वहाँ पर आए थे. बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पर. धूप अच्छी खासी थी लेकिन फिर भी घूमने में वहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था. चलो थोड़ा सा. अच्छा, जो ये वाली शॉप थी इस पे आपको कलरफुल कप दिखाई देंगे. और ये नेक्स्ट शॉप पे हर तरह की प्लेट्स अवेलेबल थी. कुछ लोगों ने सूट्स की स्टॉल लगाई हुई थी. और वहाँ पर ना कॉपर की और ब्रास की बहुत सारी यूनिक एंटीक पीसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे थे. कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, स्लीपर्स की. और ये देखो कितने बड़े बड़े जो हैं कालीन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. मज़ा आ रहा था देखने में, बहुत बड़े बड़े कालीन थे. और पोर्ट्रे की स्टॉल्स तो थोड़ी थोड़ी जगह के बाद उन्होंने लगाई हुई थी. और ये जो स्टॉल थी ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की थी. लेकिन ये बहुत कॉस्टली बेच रहे थे. एक कंगन का रेट मैंने पूछा, उन्होंने मेरे को इतना कॉस्टली बताया तो मैंने उनसे मजाक में पूछा, भैया ऑक्सीडाइज बेच रहे हो या सिल्वर का बेच रहे हो?
और वहाँ पर घूमने में इतना मज़ा आ रहा था ना, जैसे किसी मेले में घूम रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा था, खूब इंजॉय किया हमने। मजा आ रहा है ना यहाँ पे बहुत, यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है। जिस हिसाब से धूप थी उस हिसाब से इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि जगह जगह पर उन्होंने टेंट्स लगाए हुए थे, तो छाया ही थी ऑलमोस्ट। तो खूब इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया हमें। और जगह जगह उन लोगों ने टेंट्स लगाकर वहाँ पर चेयर्स, चारपाई, टेबल्स का अरेंजमेंट किया हुआ था कि अगर आप घूमते घूमते थक गए हो तो आप आराम से बैठकर रेस्ट कर सकते हो। और वहाँ पर एक जगह पर ना सर्कस भी लगी हुई थी, मतलब कुछ खास नहीं था सर्कस में देखने के लिए, पर यह है कि अगर आपको आराम से बैठकर पंखे की हवा लेनी है तो अच्छा है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको स्नैक्स स्टॉल्स। यहाँ पर हर तरह के पापड़ की स्टॉल लगी हुई है, गोलगप्पे, नमकीन, दाल मोठ, जो भी आप लोग बोलते हो, तो हर तरह की स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई थी। मठियाँ और गोलगप्पे, टिक्की, तो मतलब ये जो है ये कुकीज़ हैं, मतलब ऑन द स्पॉट वो बेक करके आपको देंगे। ये हर तरह के मसाले यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये शायद आम पापड़ टाइप कुछ है। वहाँ पे ना थोड़ी सी भीड़ थी तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, शायद ये आम पापड़ ही है। और ये देखो, ये जूस कॉर्नर भी था, वहाँ पर 2 जूस कॉर्नर थे। यहाँ पर ये गोलगप्पे की स्टॉल लगी हुई है, टिक्की, भल्ला चाट, और ये जो आंटी हैं ये यहाँ पर पाव भाजी बेच रही हैं। तो ये मीसल पाव, आई डोंट नो क्या होता है, ये 2 तरह के पाव इन्होंने रखे हुए हैं, एक वड़ा पाव के लिए पाव और एक मीसल पाव। और ये जो स्टॉल है ये स्प्रिंग रोल की है, और ये जो नेक्स्ट स्टॉल थी ये गोलगप्पे की थी। और इन्होंने क्या किया था, जो गोलगप्पे का पानी था वो मटके में रखा हुआ था, जिससे पानी और ठंडा और टेस्टी हो गया था। और अब हम जा रहे हैं वापस, और जाते जाते थोड़ी सी सर्कस भी देख रहे और जब हम वापस आए तो गेट पर कुछ लोग ढोल बजवाकर उसके ऊपर डांस कर रहे थे, तो बड़ा ही एंटरटेनमेंट लग रहा था, बहुत मज़ा आया। और अब हमें लग रही है ज़बरदस्त भूख, तो सामने रोड क्रॉस करते ही थी दिल्ली स्पेशल परांठे वाली गली। तो वहाँ पर हमने परांठे तो नहीं खाए, हमने लंच में वहाँ पर खाए गर्मा गर्म छोले भटूरे, और प्याज भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे प्याज लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब हम कर रहे हैं अपने छोले भटूरे का वेट, एंड हेयर माय डियर हस्बैंड एज यूजुअल अपने यूनिवर्सल एक्सप्रेशन देते हुए। सो जी, आ गए हमारे गर्मा गर्म छोले भटूरे। भटूरे मुझे बहुत कम जगह के पसंद आते हैं, तो मैक्सिमम जगह पे क्या करते हैं लोग, मोटे मोटे भटूरे बना देते हैं, मतलब जो मैदा है वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भटूरा में वो टेस्ट नहीं रहता, मतलब पतला हो और फ्लफ़ी हो तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 सब्ज़ियाँ दी थी, एक थी छोले की सब्ज़ी और एक थी आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी निहायत बकवास सब्ज़ी थी, लेकिन जो छोले की थी वो बहुत टेस्टी सब्ज़ी थी। सो ओवरऑल जो भटूरे थे वो कुछ खास नहीं थे, ओके ओके टाइप थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, पर ठीक थे। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बार बार ना प्यास भी लग रही थी गर्मी के कारण। तो जी हम पहुंच गए हैं अपने होम स्वीट होम। भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हम करें। तो अब मैं बना रही हूँ नींबू पानी, और मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ पाउडर शुगर, तो फाइनली मुझे मिल गई है।
कहे तो तेरे ही कदम के मैं निशान पे चलूं रुकूं इशारों से। तू कहे तो ख्वाब का बना के मैं बहाना सा मिला करूं सिराने पे। करती हूँ सौ वादे तुमसे, बांधे दिल के धागे तुमसे, ये तुम्हें न जाने क्या हुआ। जो मैं ख़रीदने गई थी, जिस टाइप का मुझे चाहिए था वैसा मुझे वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सिर्फ एक दो चीज़ें ही ख़रीदी है। मुझे वहाँ से परचेज़ किए थे। एक ये मैंने पेयर ऑफ स्टर्ट्स परचेज़ किया है। मैंने ज़्यादा कुछ खास परचेज़ नहीं किया, थोड़ी बहुत चीज़ें ही परचेज़। और एक ये चेन नेकलेस मैंने परचेज़ किया है। ये अभी बुरी तरह से उलझा हुआ है, इसको मुझे डिटेंगल करना है। 2-3 चीज़ें ही वहाँ से परचेज़ किया है। और नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये स्लीपर। ये पिंक न्यूड कलर में है, बहुत ही सोबर कलर है। तो मुझे इतने पसंद आए कि मैं आते टाइम इन्हीं स्लीपर को पहनकर घर आ गई थी। ज़्यादा थकावट भी हो गया है, तो अब हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। नाउ इट्स अ टाइम फॉर टी। तो पहले मैं दूध पर जो मलाई है उसको उतार लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। और हाँ, मैंने एक ट्रे का सेट भी परचेज़ किया। मैं भूल गई थी, अभी ट्रे को देखकर मुझे याद आया है। तो अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, तो आकर मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब सबकी अलग अलग हैबिट होती हैं, एज़ यू ऑल नो। मतलब हमारे केस में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं चाय के साथ पहले बिस्किट खाती हूं और फिर उसके बाद नमकीन खाती हूं। लेकिन मेरे हस्बैंड पहले नमकीन खाते हैं और उसके बाद खाते हैं बिस्किट। मतलब अगर मैं उनको चाय के साथ पहले बिस्किट दे दूं और उसके बाद नमकीन दूं तो मुझे घूरने लग जाते हैं, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा उल्टा काम कर दिया। और चाय पीने के बाद हमें जाना है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से मिलने। तो मेरे हस्बैंड वही बता रहे हैं कि उनके फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो अभी हम उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। दीपिका बात नहीं कर रही है। गुस्सा हो रखी है दीपिका। आज लग रहा बड़ी बहन को मारेगी को है। मार के आइए हैं? मार के आइए। दीपिका को देखो कैसे भागी आ रही है। साइकिल नहीं चलाने के लिए खराब है। खराब है? कब मिलेगी साइकिल? बर्थडे पे। बर्थडे आने वाला है? अच्छा चलो, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। बाय। ये जो रोड है ना, हम वॉक करने के लिए इसी रोड पे जाते हैं। ये रोड बहुत लंबी है और इस पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, तो मज़ा आता है इस पे वॉक करते हुए। और देखो इस टाइम पर भी लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। ये लेडीज़ वॉक करने ही जा रही हैं। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने हमें बुलाया था, क्योंकि हमें उसका घर नहीं पता है। तो मेरे हस्बैंड उसी को फ़ोन कर रहे हैं कि हम पहुँच चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपने घर वापस। और आज के दिन की अगर बात करें तो आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा, सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात तक। रात हो गई है, हम घूम ही रहे हैं, बहुत बुरी तरह से थक गए हैं, तो बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं थी। तो आते टाइम हम सब्ज़ी जो है वो पैक करा के ले आए थे होटल से। और ये जो ट्रे है ये मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कुछ 1-2 चीज़ें ही ख़रीदी थी। तो ये ट्रे का सेट मुझे डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा था, तो ये ट्रे मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। अब इनको मैंने वॉश करके रख दिया है
और ये सब्ज़ी जो हम लेकर आए थे इसको मैंने कर दिया गरम। अब मैं गूंद रही हूँ यहाँ पर आटा। तो फटाफट से आटा लगाकर मैं बनाऊँगी फुलके और उसके बाद हम करेंगे डिनर। आटा गूंदने की सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। मैं क्या करती हूँ, पहले मतलब आटा डालने से पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और उसके बाद मैं आटा डालती हूँ। उससे क्या होता है, आटा जल्दी गूंद जाता है। लेकिन सबकी अलग अलग टेक्निक है। कुछ लोग आटे को पहले गीला नहीं करते, वो धीरे धीरे पानी डालकर फिर आटा लगाते हैं और मतलब अकॉर्डिंग टू देम वो ये कहते हैं कि उससे रोटियाँ फूलते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने रखोगे और उसके बाद उसको अच्छे से फिर से एक बार गूंद दोगे रोटी बनाने से पहले, तो डेफिनेटली आपकी जो रोटी है वो डेफिनेटली फूलेगी। ये डिपेंड करता है कि आप आटे को कितना देर तक और कितना मतलब नरम जो है वो अपने आटे को गूंदते हो, तो रोटी का फूलना उस पर डिपेंड करता है। मैंने रोटी को घी लगाकर रख दिया है। मेरे हस्बैंड अभी न्यूज़ देख रहे हैं, तो मीनवाइल मैं फटाफट से कर देती हूँ किचन को साफ़ और उसके बाद मैं करूँगी डिनर को सर्व और हम उसके बाद करेंगे डिनर। हम लोग अब डिनर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही है। अब हम लोग जाएंगे सोने। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड येस लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, सो दैट मैं और भी अच्छे मज़ेदार व्लॉग आप लोगों के लिए बना सकूँ। अब मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।